दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको एनपीएस का दूसरा नाम न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों उसका मैं आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर दो फॉर्म होते हैं। एक होता है अनेक्सर, जिसको बोलते हैं अनेक्सर S1, एक होता है दोस्तों अनेक्सर S2। अब ये अनेक्सर S1 और S2 क्या है, तो देखिए अनेक्सर S1 जो होता है ना दोस्तों, वो एनपीएस के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, और S2 जो होता है वो दोस्तों S1 फॉर्म आपने भरा, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा, तो उसमें कुछ भी आपका एरर हो गया, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल मिसमैच हो गई, उसमें आप चेंज करवाना है, आपका नॉमिनी में चेंज करवाना है या नॉमिनी ऐड करवाना है, आपका पैन कार्ड आपका खो गया है, आपका आई पिन टी पिन, ये क्या चीज़ें होती है ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एक हमारा वीडियो कल या परसों की डेट में आएगा एनपीएस के ऊपर, डिटेल वीडियो, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि एनपीएस एक्चुअल में है क्या, एनपीएस क्यों आया, और एनपीएस जो है गवर्नमेंट क्यों लेके आई, और एनपीएस में किस प्रकार से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, विड्रॉल सिस्टम क्या होता है, सब कुछ आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून कीजिएगा, कल या परसों की डेट में आपको डाल दूंगा। अब चूंकि यहाँ पर नए साथी जुड़े हैं रेलवे के अंदर, तो उनको एनपीएस का फॉर्म भरना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले एनपीएस का फॉर्म यहाँ पर भरना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, दोस्तों आपको पहला जो सबसे ऊपर है ये अनेक्सर S1 वाला फॉर्म है, फिर मैं आपको इसी वीडियो में अनेक्सर S2 भी भरना सिखाऊंगा। तो देखिए अनेक्सर S1 के अंदर सबसे पहले ज़रूरी चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको भरना है कि भाई आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टिक करना है, सेंट्रल ऑटोनमस बॉडी CAB में है, सिटीजन मॉडल है, एनपीएस लाइट है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, स्टेट ऑटोनमस बॉडी है। तो अगर आप रेलवे के हैं तो आपको दोस्तों क्लिक करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपको एक फ़ोटो चाहिए होगी 3.5 इंटू 2.5। जनरली ये आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो से थोड़ी सी अलग होती है, और दोस्तों ये फ़ोटो है ना, इसकी वजह से मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोस्तों यहाँ पर लगा दी थी, इस वजह से फॉर्म यहाँ पर डेक्लाइन हो गया था, दोबारा फॉर्म भर के दिया। तो कोशिश यही कीजिएगा, आपकी जो फ़ोटो है ना पासपोर्ट साइज़ को, या तो आप उसको इस रेशो में काट लीजिएगा 3.5 इंटू 2.5, क्योंकि आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है ना, वो शायद 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन में होती है, तो थोड़ी सी छोटी फ़ोटो होती है, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए KYC नंबर आपसे मांग रहा है, तो ये आपको खाली छोड़ देना है KYC नंबर। आगे देखिए नीचे की ओर चलते हैं, ये रिक्रूटमेंट एडवाइज़र कोड, ये भी आपको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना। नीचे की तरफ आप चलेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल आपको भरनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो क्लिक करना है। तो मेरा यहाँ पर श्री लगेगा, मेल हूँ तो। अगर आप मैरिड है तो आप श्रीमती लगा सकते हैं, और आप अनमेरिड गर्ल है तो आप दोस्तों कुमारी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट नाम लिखना है, जो भी आपका नेम है, जैसे मैं लिखूँगा ये ब्लैक। एक चीज़ आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको सिर्फ ब्लैक पेन से ही भरना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक पेन से ही पूरा फॉर्म भरना है, ना कि ब्लू पेन से या अदर पेन से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम आपको लिखना है इंग्लिश के अंदर, और कैपिटल लेटर के अंदर लिखने सारे के सारे, ब्लॉक लेटर के अंदर। जैसे मेरे को लिखना रहेगा तो पहला जो कॉलम इसमें मैं लिखूंगा K, फिर H, फिर E, फिर M, फिर R, A, J, इस प्रकार से लिखूंगा, और एक खाली छोड़ दूंगा एक कॉलम, और फिर मैं लिख दूंगा SAINI जो मेरी स्पेलिंग है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको भरना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई ये तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको हम कैसे लिखें, क्या हम, जैसे मेरा नाम मैंने खेमराज सैनी बताया, तो वो मेरे को कैसे लिखना है, मेरा नाम खेमराज सैनी आपको बता दिया, लेकिन उसको इनमें कैसे लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपके लास्ट नेम, इनमें कैसे लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नेम आपका क्या आता है, जो आपका खुद का नाम होता है, जैसे मेरा नाम है खेमराज, ठीक है, ये मेरा नाम है, ये मेरा होगा फर्स्ट नेम। अब मिडिल नेम क्या होता है, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो आपके नाम लगाते हैं, जैसे कि पिता का नाम लगाते हैं बहुत सारे, या बीच में कुछ भी लगाते हैं, लाल लगाते हैं,
या सिंह लगाते हैं, जो भी है। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कुमार लगाते हैं बहुत सारे, जैसे रिंकू कुमार सैनी हो गया। तो ऐसे 3 टुकड़ों में अगर आपका नाम है तो दोस्तों आप 3 टुकड़ों में लिख सकते हैं। बाकी मेरे लिए एप्लीकेबल केवल मेरा पहला नाम आ जाएगा और लास्ट नेम आ जाएगा, मेरे कोई मिडिल नेम है नहीं, इसलिए मैं फर्स्ट नेम के अंदर लिख दूंगा खेमराज, इस प्रकार से, है ना, बिना कोई गैप दिए हुए। और दूसरा जो है लास्ट नेम के अंदर मैं लिखूंगा सैनी, क्योंकि मिडिल नेम मेरे ऊपर लगेगा नहीं। सरनेम दोस्तों आपको थर्ड के अंदर लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों क्लियर हो गया होगा नाम आपको कैसे भरना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर्स मेडन नेम, सब्सक्राइबर का कोई मेडन नेम है वो भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बाकी इस प्रकार से आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फादर का नेम आपको लिखना है। अब फादर का नाम कैसे लिखना है, देखिए इन्होंने बता रखा है फर्स्ट, फिर मिडिल और आपका लास्ट। थोड़ा आपको दिख रहा होगा, वाटर मार्क नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं आपको देखो जूम करके दिखा दूँ। वाटर मार्क इन्होंने डाल रखा है हल्का सा, देखिए अब आपको दिख रहा होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं, जैसे नाम कैसे लिखना है फादर का, जैसे मेरे पिताजी का नाम है तो मैं लिखूंगा मोहन, MOHN, इस प्रकार से, फिर एक कॉलम खाली छोड़ दूंगा, फिर लिख दूंगा लाल और फिर लिख दूंगा सैनी। तो इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। मदर का नेम है, मदर का नेम भी इसी प्रकार से, जो भी आपका नाम है वो एक कॉलम खाली छोड़ देना, और फिर है देवी वगैरह जो भी लगाते हो वो आप लगा सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फादर्स नेम विल बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, आपका जो पैन कार्ड बनेगा उसमें मदर्स नेम टू बी प्रिंटेड इनसाइड ऑफ फादर्स नेम। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो पिताजी का नाम है वो आपका जो एक पैन कार्ड बन के आएगा ATM कार्ड की तरह, जिसके ऊपर आपके पैन नंबर लिखे होंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसमें नॉर्मली पिताजी का नाम जो है प्रिंट आउट होके आता है, अगर आप चाहते हैं कि मदर का नाम लिखा जाए तो दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका फादर का नेम प्रिंट होके आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो कि बड़ी सिंपल है, आप लिख देंगे DDMMYY में, जैसे मैं लिख दूंगा 05061998, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ बर्थ, किस शहर में आपका जन्म हुआ है। तो देखिए आप बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई जिनका गाँव में जन्म हुआ है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा दौसा सिटी, और भाई सिटी आपके नियर बाई है, आप सिटी में हो तो बिल्कुल आप वही नाम लिखेगा, तो मेरे लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखिए सिटी ऑफ बर्थ तो मैं लिख दूंगा इसमें दौसा, इस प्रकार से। आगे देखिए कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस देश से हैं, तो आप में से 99% इंडियन होंगे, तो आप इसमें लिख देगा इंडिया, ठीक है, INDIA, इस प्रकार से। जेंडर जो भी आप सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना। नेशनलिटी, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, तो इसको आपको क्लिक कर देना है, इसके ऊपर इंडियन के ऊपर चेक मार्क कर देना है। मैरिशल, आपका मैरिटल सर्टिफिकेट वो आपका मतलब आपका वैवाहिक जो है वैवाहिक आपका जो स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। हो सकता है मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो, तो यहाँ पर देखिए आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या जो भी है तलाकशुदा वगैरह, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं मैरिड हूँ तो मैं मैरिड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। स्पाउस में देखिए इसमें क्या आएगा, जैसे आप मान लीजिए मेल कैंडिडेट हैं तो इसमें स्पाउस में आपकी वाइफ का नाम आएगा। नाम वैसे लिखना जैसे नाम लिख दिया, एक बीच में गैप दे दिया एक इसका ब्लॉक का, और फिर जो सरनेम है वो पीछे लिख देगा। अगर आप मान लीजिए कि फीमेल कैंडिडेट है तो फिर आपका हस्बैंड का नेम यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों आगे है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपका सबमिट करना पड़ेगा आपकी आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए बोला गया एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर यहाँ भर दीजिएगा, उसके एक्सपायरी डेट। वोटर ID कार्ड है, वोटर ID कार्ड की डिटेल यहाँ भर दीजिए। पैन कार्ड आप में से सबके पास है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ दर्ज कर दीजिएगा, बाकी इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप पैन कार्ड लगा दीजिएगा, सबसे बेस्ट आपके लिए है, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पर देखिए आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अब ये चीज़ होती है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे जो है करंटली आप रह रहे हैं, बोल सकते हैं करंट एड्रेस जहाँ आप मिल सकते हैं इस टाइम पे। और परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे दोस्तों आप परमानेंटली शुरू से रहते आए हैं, और मतलब कई व्यक्तियों के लिए करस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो सकते हैं। तो परमानेंट एड्रेस तो वह है जहाँ से आप रहते आए हो शुरू से ही, जन्म से ही, और करंट एड्रेस वो है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। तो आप देख लेना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपका आधार कार्ड एक कॉपी लगानी पड़ेगी, ये मनरेगा कोई भी चल जाएगा,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी आपकी आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी कॉपी लगा देना, वो आपका एड्रेस लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिटेल, उसको आपको भरना भी है, ठीक है, मतलब कॉपी तो लगानी है, साथ में आपको भरना भी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भरना है कि भाई आपका जो घर है वो कैसा है। देखो, रेजिडेंशियल है, बिजनेस है, या कैसा है। तो आप रेजिडेंशियल है उसके ऊपर क्लिक कर देना, जो भी आपका है। तो मैक्सिमम के लिए रेजिडेंशियल होगा, मतलब खुद का ही, तो उसके ऊपर आप रेजिडेंशियल या बिजनेस दोनों से एक है। रेजिडेंशियल है तो उसके ऊपर क्लिक करना, बिजनेस का है तो बिजनेस के लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस है तो रजिस्टर इसके लिए है। तो मैक्सिमम के लिए रेजिडेंशियल ही होगा, वो आप देख लेना। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो आप फिलअप कर देना, डोर नंबर वगैरह कोई है तो, बिल्डिंग वगैरह, अदरवाइज सीधा विलेज पे आ जाएगा, विलेज का नाम लिख दीजिए ना यहाँ पे। रोड स्ट्रीट अगर कोई है तो लिख देना, एरिया, लोकेलिटी और आपका ताल्लुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एरिया लोकेलिटी में क्या हो जाएगा, आसपास की कोई फेमस आपका जो है जगह आप लिख सकते हैं, एरिया वहाँ पे। सिटी, आपकी जो भी सिटी लगती है, टाउन या डिस्ट्रिक्ट, वो आप यहाँ लिख देगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो लिख देना, पिन कोड यहाँ पर लिख देना, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका परमानेंट एड्रेस भी आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आइएगा, तो आजकल ये ज़रूरी है दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। एक चीज़ और मैं आपको वीडियो को शुरुआत में बताना भूल गया, जहाँ पे दोस्तों आपको स्टार मार्क दिखे वो आपके लिए कंपलसरी है, मतलब वो सेक्शन तो आपको भरना ही। जैसे यहाँ पर ये स्टार मार्क लगा रखा मोबाइल के ऊपर, तो ये दोस्तों कंपलसरी है। जैसे ये मैंने ये सारे के सारे जो पॉइंट अभी तक बताए हैं, वैसे सारे के सारे कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो ध्यान रखना। बाकी जिनके ऊपर स्टार मार्क नहीं लगा वो ज़रूरी नहीं है कि आप भरें, खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। दोनों का बहुत बड़ा फ़ायदा ध्यान रखना, जैसे आपका एनपीएस कटेगा हर महीने के अंदर, तो उसका मैसेज आपको आएगा मोबाइल के ऊपर और ईमेल पे भी जाएगा। तो ज़रूरी है मोबाइल और ईमेल आईडी डालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको खाली मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं। अदर डिटेल के अंदर, अदर डिटेल में देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, क्या करते हो आप, तो आप लिख देना इसके अंदर, आप गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये ज़रूर नहीं है कि आप क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, स्टार मार्क इसके ऊपर था, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। इनकम आपकी कितने के बीच है, वैसे आपकी ग्रुप नॉर्मली जब आप लेवल 1 में ज्वाइन हुए तो लेवल 1 की 1 लाख से 5 लाख के बीच आती है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखी है, आप 10th से कम है तो इसके ऊपर, 10th पास है तो ये, 12th है तो ये, ग्रेजुएट है तो ये, और इस प्रकार से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वगैरह है तो इनके ऊपर चेकआउट कर दीजिएगा, अदरवाइज इनको छोड़िएगा। आगे बढ़ते नीचे, सब्सक्राइबर बैंक डिटेल, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये बैंक डिटेल क्यों मांगते हैं? बैंक डिटेल दोस्तों इसलिए मांगते हैं, जब आप मैच्योरिटी करवाओगे, आपके पेमेंट, आपका जो एनपीएस कट रहा है उसको निकलवाएंगे, तो किस अकाउंट में जाएगा। आजकल दोस्तों कैश नहीं होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना, उसके लिए आपकी बैंक अकाउंट चाहिए, ना कि आपका मतलब एनपीएस कटेगा उसके लिए नहीं है बैंक अकाउंट। एनपीएस तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी से कट जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जब आप फ्यूचर में कभी एनपीएस निकलवाना चाहोगे किसी भी कारण से, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये बैंक अकाउंट डिटेल भरनी है, ध्यान रखना है। तो इसमें तो आपको पता है कि भाई क्या भरना है, कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, करंट, उसके ऊपर क्लिक कर देना। बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, बैंक ब्रांच का नाम डालना है, उसका एड्रेस डालना है, आईएफएससी कोड मिल जाएगा, पिन कोड मिल जाएगा, और एमआईसीआर नंबर पे आपके बैंक की पासबुक मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे देखिए सब्सक्राइबर नॉमिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नॉमिनेशन क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए आपका एनपीएस पैसा आपका कट रहा है, इन केस फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, मान लीजिए आपके साथ कुछ भी हो गया, तो आप उस पैसे को किसको दे के जाएंगे, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और ये परसेंटेज भी आप डाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं किसी को भी, जिसको भी आप देना चाहें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो जैसे वाइफ को मैक्सिमम देंगे जो भी मैरिड हैं वो, और जो फीमेल कैंडिडेट होगी वो हस्बैंड का नाम, तो आप लिख देना इसका नाम। और यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या है, तो आप लिख देना वाइफ या स्पाउस, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी ऐड कर रहे हैं जो 18 साल से कम का है, तो उस स्थिति में आपको वो जो कैंडिडेट है उसके माता पिता का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब गार्जियन की डिटेल भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनपीएस ऑप्शन डिटेल, यहाँ पर देखिए एनपीएस ऑप्शन डिटेल, अब ये ना कंपलसरी नहीं है ना, ये कंपलसरी नहीं है कि इनको आपको टिक ही करो। देखो आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब फॉर टीयर 2, अब देखो टीयर 2 क्या है, कल एक वीडियो डालूंगा मैं टीयर 2 का।
टीयर 2 में क्या होता है दोस्तों कि आपका जब तक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तक आपका एनपीएस क्या होता है, जितना आपका एनपीएस कटता है उतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि भाई जब आप रिटायर हो जाते हो तो रिटायर होने के बाद आपको गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है एनपीएस के अंदर, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपका जो पैसा है उसमें से एनपीएस कटता रहे, तो उस चीज़ को बोलते हैं टीयर 2। तो आप चाहें तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, आई वुड लाइक टू माई PRN टू बी प्रिंटेड हिंदी। अगर आपके PRN नंबर आप हिंदी में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो। वैसे देखिए ये जरूर नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, तो आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेंशन फंड PF सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आप दोस्तों आपका पैसा चूज कर सकते हैं कि भाई किसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए। वैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली 3 LIC SBI UTI के अंदर इन्वेस्ट करती है, फिर भी आप चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर इफ़ एम्प्लॉय सब्सक्राइबर डज नॉट एक्सरसाइज चॉइस ऑफ PF। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप इनके ऊपर चेक कर सकते हैं कि भाई आप देख गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों बोल रखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 3 ऑप्शन ऑलरेडी हमने दिए गए हैं, LIC है, SBI है और UTI है। डिटेल में आपको कल पता लग जाएगा, वीडियो में डालूंगा कल परसों, तो उसके ऊपर है। बाकी दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आप किसी और के थ्रू भी अपना पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहें तो। ठीक है, बाकी आप LIC ये खाली जोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है प्लीज़ टिक इन द चेक बॉक्स टू ब्लो शोविंग योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए कौन सी चॉइस आप चाहते हैं। देखो एक तो होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस। अगर इसको आप खाली छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है अपने आप जो आपका जो संस्था है NPS की वो ट्रस्ट ऑटोमेटिक ही करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक्टिव चॉइस असेट एलोकेशन टू बी फिल्ड ओनली इन केस हैव सेलेक्टेड एक्टिव चॉइस। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर आपने एक्टिव चॉइस क्लिक कर दी, एक्टिव चॉइस का मतलब और ऑटो चॉइस का मतलब क्या है। देखो ऑटो चॉइस का मतलब तो ये होता है कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली जो ट्रस्ट बनाया गया है वो ऑटोमेटिकली आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो पैसा है मैं चाहूँ वैसे इन्वेस्ट करूँ NPS में, उसके लिए आपको एक्टिव चॉइस के ऊपर क्लिक करना है। और एक्टिव चॉइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये भरना है कि भाई आप अपना पैसा जो है किस में कितना % यहाँ पर डालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। टोटल 100% आपको डालना है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप जो है कैटेगरी A के अंदर 5% से ज़्यादा नहीं डाल सकते, G के अंदर मैक्सिमम 100, इसमें 75 से ऊपर नहीं डाल सकते। अब देखिए ये क्या चीज़ है, तो देखिए E का मतलब होता है इक्विटी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो असेट क्लास C जो है वो कॉर्पोरेट के अंदर जाएगा, C जो है। G जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, और A जो है वो दोस्तों जाएगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका CBM MBA वगैरह हो गया इसके अंदर। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि भाई वो जो है ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इक्विटी के अंदर। तो अगर कोई भी कैंडिडेट चाहता है कि मैं तो इक्विटी के अंदर ही मेरा पैसा निवेश हो, मतलब शेयर मार्केट के अंदर, तो वो इसमें डाल सकता है कि भाई मेरा इक्विटी के अंदर 50% जो भी NPS कट रहा है वो डाला जाए। ठीक है, तो वो दोस्तों आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप ऑटो करेंगे इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो है आपका अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगी 80:20 के रेशो में। कल आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑटो चॉइस रह गया। ठीक है, आपको बता दिया। नीचे आते हैं, डिक्लेरेशन ऑन FATCA। FATCA क्या होता है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लेंस एक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये टैक्स के बारे में है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप भाई कहाँ के हो, तो आपको बताना है कि आप US पर्सन हो या नहीं, तो आपको क्लिक कर देना है नो, कि मैं US पर्सन नहीं हूँ। और यहाँ पर देखिए, फॉर पर्पस ऑफ टैक्सेशन आई एम रेजिडेंट फॉलोइंग कंट्री, और यहाँ पर देखिए तो आपको खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2 जो है ये अपने लिए, एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन 2 जो है इसमें आपको बेसिकली जो है आपकी बतानी है, जो आइडेंटिफाई बतानी है। तो इसमें दोस्तों वही किस कंट्री से आप हैं वो दोस्तों आपको बताना है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन आई एम रेजिडेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड माई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इन द कंट्री इज सेट आउट द ब्लो, आई हैव नॉट इंडिकेटेड टिन फ्रैक्शनल कंट्री अनबिलीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आपको वही बेसिक डिटेल है यहाँ पर भरना है। वैसे तो ये जो है शायद US पर्सन के लिए, बाकी दोस्तों आप देख लेना। तो इसको आप फिलहाल खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा, ब्लैक इंक से आप लगाएंगे।
डेट, प्लेस और आपका नाम इसके अंदर भर देना है, ठीक है। और यही डिक्लेरेशन दोबारा आपको भरना है, सेम चीज़ें। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉयर एप्लीकेबल गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली। और यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर एम्प्लॉयमेंट डिटेल टू बी फिल्ड अटेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट के द्वारा भरा जाएगा, आपको इसको कुछ भी नहीं भरना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर कोऑपरेट, यहाँ पे बोल रखा है कोऑपरेट जो एम्प्लॉयर है उनके लिए, तो ये भी दोस्तों आपके डिपार्टमेंट के द्वारा भरा जाएगा, इसको खाली छोड़ना है। डिक्लेरेशन बाय द एग्रीगेटर, तो ये भी आपको खाली छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी फिल्ड बाई POP/SP, ये भी आपको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। और नीचे आना है आपको एक्नॉलेजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है स्टाम्प एंड सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर POP, तो ये भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। नेम ऑफ द ये आपका जो है ये वो करेंगे आपके डिपार्टमेंट वाले, बाकी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल आप भर लीजिएगा। बाकी देखिए जब आप फॉर्म जमा कराएंगे तो कोई भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी ना, वो दोस्तों आपको बता देंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया है जहाँ पे स्टार मार्क है वो दोस्तों आपको कंपलसरी है भरना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और है अनेक्सर S2, उसके बारे में। देखो ये है अनेक्सर 2। अनेक्सर 2 कब भरा जाता है, देखिए मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल एंड रीइश्यू ऑफ IPIN, TPIN और पैन कार्ड। अगर यहाँ पर आपकी डिटेल चेंज करवानी है आपको सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल के अंदर, या IPIN, TPIN और पैन कार्ड दोबारा इशू करवाना है तो उसके संदर्भ में, तो यहाँ पर देखिए ये DDO के लिए है, ये POP यूज़र के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको वही डिटेल भरनी है। चेंज ऑफ द करेक्शन, क्या चेंज करवाना चाहते हो, पर्सनल डिटेल के अंदर चेंज करवाना तो इसके ऊपर क्लिक करना है। TPIN, IPIN दोबारा चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करना है। नॉमिनी चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और पैन कार्ड चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करना है। परमानेंट रिटायर नंबर, आपको जो भी आपके PRN नंबर होते हैं वो आपको इसके अंदर दर्ज करने हैं। और क्या चेंज आप करवाना चाहते हो वो दोस्तों इसके अंदर आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, पैन नंबर डालना है, फादर डिटेल यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस लगेगा, और यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस, और ये रहा आपका अनेक्सर नंबर S2 ही चल रहा है। डिटेल यहाँ पर बननी है, फ़ोन, मोबाइल नंबर, वही चीज़ें हैं। क्या चेंज करना चाहते हो